माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके इस गुरु माता पिता को, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, सब बच्चों को खास तौर से बहुत सारा लाड प्यार देते हुए, सब लोगों को सुबह सुबह की राम राम। प्रभु करे आपका दिन बहुत अच्छा बीते, खूब मस्ती के साथ बीते। आज जो हम बात करेंगे वो एक बड़ी विशेष बात करेंगे। कुछ लोग रोते बहुत हैं, ये क्यों होता है और ये क्या सही है? अगर सही है तो कोई बात नहीं है, सही नहीं है तो ये क्या इंडिकेट करता है, आज इसकी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ क्या आपसे पानी पीना आता है? सोचिए, इतने नहीं आता तो मैं बता दूंगा विद्वानों ने क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति में क्या लिखा है, कैसे पानी पीना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन एक विशेष सूत्र मैं गुरु मंत्र में आज जरूर दूंगा। मेरा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का है। इसे सुन के जिंदगी में बस उतार ही लीजिएगा। तो सबसे पहले पंचांग सुन लीजिए। 23 मई दिन सोमवार, सूर्योदय का समय है सुबह 5:26 और सूर्यास्त का समय है शाम को 7:10। चंद्रोदय का समय है रात को 1:54। मंगल काल नहीं करना है। कब? राहु काल में सुबह 7:09 से 8:52 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:01 से 3:44 तक। और जिसमें मंगल कार्य करना है वह समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा दोपहर 3:17 से 4:52 तक। और पूजा का, साधना का, अध्ययन का विशेष मुहूर्त रहेगा रात को 11:57 से लेकर 12:38 तक। इसका सदुपयोग जरूर कीजिएगा, ये मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या फल है और उनके उपाय क्या हैं। मेष राशि, 3 बजे के बाद थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई परेशानी हो सकती है, प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। ओम हंग हनुमते नमः का जप जरूर करिएगा और बहुत मेहनत से, मुस्तैदी के साथ, अनुशासित तरीके से अपना काम करते रहिएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए ये समय अच्छा है। उनको कुछ परेशानियां जो महसूस कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वह दूर होगी। दिन आपका अच्छा बीतेगा। प्रशंसा भी आपकी कुछ लोग ज़रूर करेंगे। तो कुल मिला के समय अच्छा है। सेहत के लिए अपने गले का ख्याल ये ज़रूर रखिएगा। गुनगुना पानी ज़रूर पीजिएगा। गुनगुने पानी के गरारे अवश्य कर लीजिएगा। अपने इष्ट की उपासना करिए, अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा समय नहीं है और धन को बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता है। अपने कागज भी विशेष रूप से संभाल के रखिएगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, बशर्ते वह अपने मित्रों से उलझे ना। उपाय के तौर पर आपको गंगणपताय नमः का जप करना है और अपने काम पर जुट जाना है। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और कभी भी कोई भी जप हो तो कम से कम 51 बार तो किया ही कीजिए, और समय हो तो 108 बार कर लिया कीजिए। लाभ मिलता है और बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मानिक जी की बात करते हैं, कोटा से हमारे साथ हैं जी। राम राम मानिक जी। नमस्ते सर। सर एक्चुअली मानिक मेरे पिताजी का नाम है। मेरा नाम रवि मानिक दाकोल है जी, बताइए। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 9/2/1988 जी। हाँ जी सर। मैं फिलहाल नागपुर में रह रहा हूँ, लेकिन मैं बॉर्न हूँ सर कोटा में। टाइम बता दीजिए। टाइम सर रात के 11:40। हाँ, आप बताइए। हाँ जी सर। सर एक्चुअली मैं अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सर। और सर मैंने साथ ही साथ 2 स्टार्टअप्स चालू किए हैं। तो मुझे उनके रिगार्डिंग पूछना था कि मैं उसमें ये करूँ क्या आगे। हाँ, कर तो सकते हैं, यद्यपि आपको जून 2024 तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जून 2024 तक का जो समय है ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आपको शुरू ना कर सकें।
एक उपासना मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़रूर करें। ओम रुद्राय नमः का प्रतिदिन जप अवश्य किया करें, नंबर 1। नंबर 2 कि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य किया करें प्रतिदिन। ये उपाय आपको ज़रूर करना है। और साथ ही साथ एक चांदी का छल्ला अपनी कनिष्ठा में धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन। ये उपाय करिए और आप सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। आपको भी यदि प्रश्न पूछना हो तो एक नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये। इस पे कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ मैसेज छोड़िएगा 9711002266। इस पे अपनी सारी डिटेल्स लिखिएगा, आप क्या, आपकी समस्या क्या है, ये लिखकर भेज दीजिएगा। इसके साथ साथ एक ईमेल एड्रेस पे लिख लीजिए gurudev@newsnation.in। इस पर आप ईमेल करिएगा, उसमें फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा और सारी डिटेल्स ज़रूर लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और समस्या क्या है वो भी। तो आप फटाफट भेजिए। और मैं आपको अब रोने वाली बात समझाना चाहता हूँ। कुछ लोगों को बहुत रोना आता है, ज़रा ज़रा सी बात पर रोते रहते हैं। कुछ लोग रोने का बहाना ढूंढते हैं। देखिए, हम सब मनुष्य हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्यार हो, दुख हो, किसी की याद आए, घबराहट हो, पूजा हो, ध्यान साधना हो, कोई बहुत टेंशन या स्ट्रेस हो, रोना निकल ही जाता है। वो तो नॉर्मल है, नेचुरल है, होना भी चाहिए। सुख और दुख दोनों का अगर इजहार नहीं होता है तो ये अंदर से द्वेलित कर देते हैं। ऐसी भावनाएं, ऐसे वेग निकल जाने चाहिए, एक चीज। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना ही मतलब रोते रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त रोते रहने का मन करता है। वो लोग कुछ एक लक्षण देखें अपने अंदर। क्या वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं? क्या उनके दांत किटकिटाते हैं? क्या उनका कोई काम करने का मन नहीं होता? क्या वो बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं या उनकी नींद बहुत कम है? क्या वो जब सोकर जागते हैं तो भी थके थके रहते हैं? क्या हर एक व्यक्ति में उन्हें अपना सहारा दिखाई देता है? क्या वो अपने कार्य खुद नहीं कर पाते हैं? क्या उनकी दोस्ती क्षणिक होती है, थोड़े समय बस चलती है, उसके बाद वो टूट जाती है? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ और गहरी बात मैं आपको बताता हूं। लेकिन वो गहरी बात बताने से पहले मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देना चाहता हूं और उपाय भी बता देना चाहता हूं। कर्क राशि, आपको आज खास तौर से दोपहर के बाद सेहत का ख्याल रखना होगा और अपनी कीमती चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। रिश्ते आज बहुत संभाल के निभाने होंगे, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन अचानक कोई लाभ होता हुआ इस दिन दिखाई दे रहा है, चाहे छोटा हो लेकिन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के दिन सब ठीक ठाक है। नमः शिवाय का जप करके अपने काम पर जुट जाइए। सिंह राशि के लोगों के लिए यह दिन थोड़ा संभल के चलने का है। और संभलना क्या है? बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और क्रोध से बचें। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए ये दिन अच्छा है, कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ परेशानियां दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया और अच्छा करने की शुरुआत इस दिन कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये दिन अच्छा है, आपको प्रतिष्ठा भी देने वाला है। मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। अंकुश जी हमारे साथ है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। राम राम अंकुश जी। राम राम गुरु जी। राम राम सर जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत धन्यवाद। सर आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपसे बात कर। सर मैं अपना क्वेश्चन पूछूं, आपका टाइम? जी जी सर। सर 25 अगस्त 1990 डेट ऑफ बर्थ, 3:05 दिल्ली। सर मुझे आप ही की तरह कुछ जन कल्याण करना है। क्या मैं साइकोलॉजी काउंसलर बन के कर सकता हूँ? और दूसरा, मैं बॉम्बे में हूँ और मुझे ट्रांसफर चाहिए दिल्ली में। तो कब तक होगा? माँ बाप की भी सेवा करने का टाइम आ गया। आप सेवा अगर करना चाहते हैं ज़रूर करिए। और बहुत सारे लोगों को इस देश में सेवा की आवश्यकता है।
सेवा सबको करनी चाहिए और मैं तो ये मानता हूँ, मेरा ये अटल विश्वास है कि मनुष्य की या ईश्वर की सृष्टि की सेवा किए बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर अपने पास उस व्यक्ति को कभी नहीं भटकने देते जो मनुष्य की या उसकी सृष्टि की सेवा नहीं करते। दूसरी बात आपने जो ट्रांसफ़र की कही है, देखिए बहुत जल्दी तो ऐसे कुछ मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन एक उपाय नोट कीजिए। आप 43 टुकड़े ले लीजिएगा तांबे के और 43 दिन तक लगातार विदाउट एनी ब्रेक आप उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए, रोज़ 43 दिन तक लगातार। ठीक है, अगर बीच में तारतम्यता टूट भी जाती है तो फिर दोबारा से कीजिएगा। 43 टुकड़े तांबे के कटवा लीजिएगा। सिक्के मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, मिलते कम है आजकल। तो ये उपाय करने से प्रभु की कृपा होगी। मैंने आपको कुछ एक लक्षण बताए थे, अगर वो लक्षण आपके अंदर मौजूद हैं, और जो बहुत ज़्यादा रोता है उसके अंदर ये लक्षण होंगे ही होंगे, तो 2-3 चीज़ों की तरफ से बहुत सावधान रहना होगा। सर में दर्द, आँखों की रोशनी में गिरावट, हृदय और पीठ का निचला हिस्सा, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अगर आप रोग पकड़ गए तो परेशानी बहुत होगी। ऐसे लोगों को शरीर में दर्द इतना होता है कि चलने फिरने या सोने में भी दिक्कत होने लगती है। और पेन किलर खा खा के अब एक और नई बीमारी को इनवाइट करते हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगती है और वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। यानी हम किसी का संबल लिए बिना, किसी का सहयोग प्राप्त किए बिना कुछ कार्य नहीं कर सकते, ऐसा वो महसूस करने लगते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं फिर आपको उपाय करने पड़ेंगे। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जिंदगी में उतार लीजिएगा। लेकिन फटाफट तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तुला राशि, बहुत ध्यान से चलिएगा। इस दिन मन कुछ फंसा फंसा सा महसूस करेगा, डर भी लग सकता है, शक भी हो सकता है, क्रोध भी आ सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए चले। माता जी की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें और मामा जी या ननिहाल में भी लोगों की सेहत का ध्यान रखें, उनसे संबंधों का आप ध्यान रखें। नमः शिवाय का जप करें, काम पर जुट जाएं। वृश्चिक राशि के लोगों को आज कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, चलना इधर उधर पड़ सकता है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई कोई दिन ऐसा होता भी है। पेट का अपना विशेष ख्याल रखिएगा। ओम हंग हनुमते नमः का जप करें और हल्का भोजन लें। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए धन को लेकर ये समय थोड़ा सा कमज़ोर है। चिंताएं अपनी जगह बनी रहेंगी, लेकिन लोगों का साथ सानिध्य सहयोग मिल सकता है। अब कितना मिलेगा ये आपकी निज कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन मिल सकता है। आपको ओम नारायण नमो नमः का जप करना है और अपने काम पर जुट जाना है। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मुजफ्फरपुर से ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं लाइन पर। जी राम राम ओम प्रकाश जी। जी राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श। जी राम राम जी। आप कैसे हैं गुरु जी? एकदम अच्छा हूँ, बहुत धन्यवाद। जी मैं ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार से। जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1989, 89। जी सुबह के 9 बजे मुजफ्फरपुर बिहार का जन्म है। जी गुरु जी, अभी तक दुख ही झेल रहे हैं। मतलब खाने की समस्या है, आर्थिक स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। और गुरु जी, कब तक जीवन में संघर्ष रहेगा? अच्छा दिन कब देख पाएंगे? मतलब सुख कब होगा जीवन में? और दूसरा एक चीज और है कि मेरे इष्टदेव कौन है और क्या मैं ज्योतिषी बन सकता हूँ? ज्योतिषी आप बन सकते हैं, शिव आपके इष्ट देव हैं। और रही बात आप जिन दुखों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत गहराई से समझ लीजिए और उपाय कर लीजिए। पहली चीज़ तो यह है कि आपके घर में पितृदोष है और जब तक पितृदोष रहेगा घर में आप ही नहीं सभी लोग दुखी रहेंगे, सभी लोग परेशान रहेंगे। आपने एक बार ये भी देखा होगा कि आपके घर के पुरुष बहुत परेशान रहते हैं, पिताजी हों, दादाजी हों, चाचा लोग हों। एक आध व्यक्ति हो सकता है अपना ठीक ठाक गुजार जाए किसी कारणवश, लेकिन बाकी सारे लोग परेशान रहेंगे। विवाह को लेकर भी या वैवाहिक जीवन को लेकर भी घर में सभी को तनाव रहेगा, परेशानियां रहेंगी। पहली बात तो यह है कि आप शिव जी की साधना कीजिए
सुबह जल से अभिषेक कीजिए ओम रुद्राय नमः करके, और जो मैं निश्चित काल बताता हूँ उस समय में आप नमः शिवाय का जप रुद्राक्षी माला से करिए और थोड़ा सा ध्यान कीजिए और ध्यान में डूब जाइए। चमड़े की चीज़ें पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिए और सौंफ दिन में ज़रूर खा लिया कीजिए, और साथ ही साथ हल्दी लगे आलू गौ माता को दे दीजिए। ये करिए, 1 वर्ष के अंदर आपको थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और ये पूरे जीवन आपको करना होगा, तब कहीं जाकर आपको अचीवमेंट्स होना शुरू होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। रोने वाली बात हो रही थी, देखिए गंभीरता से लीजिए। सामान्य रोना जैसे मैंने एकदम शुरू में बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बाद में मैंने सिम्टम्स बताए हैं, लक्षण बताए हैं, वो अगर आप पे हैं तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो जीवन मुश्किल में पड़ेगा, और आप अपना ही जीवन नहीं बल्कि अपने लोगों का जीवन भी मुश्किल में डाल देंगे। पहली चीज़ क्या है, आप ध्यान करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ ये है, ईश्वर पर अपने जीवन को छोड़ना यानी समर्पण करना सीख लीजिए। वैसे भी मनुष्य चाहे या ना चाहे जीवन तो ईश्वर ही चलाते हैं, उन पर अपने जीवन को समर्पित करना सीखे। लेकिन ईश्वर ने एक चीज़ दी है, वह है कर्म का स्थान। हम अपने कर्म से अपने जीवन को बहुत हद तक संवार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो कर्म कीजिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो किसी की निंदा नहीं करते, जो आपकी भी निंदा नहीं करते, मस्त रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपने काम पर जुट जाते हैं, और उनके साथ रहते रहते आप अपने काम पर भी जुटिए, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो मैंने सिम्टम्स बताए, ऐसे सिम्टम वाला व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर पाता। वह चंद्रमा की तरह होता है जिसे सूर्य चाहिए होता है। तो अपना सूर्य ढूंढ लीजिए और कर्म करना शुरू कीजिए, अपने आप को काम में डुबो दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मनुष्य को स्पंदनहीन हो जाना चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी वर्चू की भी अगर एक्सेस है, जैसे भोजन, अच्छा भोजन करने का शौक, लेकिन बहुत ज्यादा भोजन करने लगेंगे तो भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए आप पहला काम तो ये कीजिए जो मैंने बताया। दूसरा काम आपने क्या करना है, गायत्री का यज्ञ कीजिए। ये आत्मबल को मजबूत करता है। देखिए, भाव अभिव्यक्त करने के लिए रोना अलग चीज है, और भाव की कमजोरी या आत्मबल की कमजोरी के कारण रोना ये अच्छा नहीं है। तो यज्ञ कीजिए गायत्री का, ये आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। और अगला उपाय यह है कि एक बार अपने हार्मोन्स को टेस्ट जरूर करा लीजिए, क्योंकि कभी कभी एफ्राइन्स और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स या डोपामाइन जैसे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए अपने हार्मोन्स को एक बार टेस्ट जरूर करा लीजिए, और फिर जो चिकित्सक सलाह हो उसे मानिए। एक त्रिधातु का चला, सोना, चांदी और तांबा, त्रिधातु, इन 3 धातुओं को मिक्स करके एक छल्ला बनाइए और उसे अपने रिंग फिंगर में रविवार को धारण कर लीजिए। देखिएगा कंट्रोल होने लगेंगी चीजें। चांदी के बर्तन में पानी भर के उसमें शंख डाल दीजिए और सुबह उसको पी लीजिए निराहार मुंह। देखिए कितना स्ट्रांग आप होते जाएंगे। अश्वगंध, अश्वगंध की जड़ को ग्रे रंग के धागे में बांधकर अपने गले में पहन लीजिए बृहस्पतिवार या शनिवार को। अश्वगंध का पाउडर भी आता है, उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कसैला होता है, 2-4 मिश्री के दाने के साथ, अगर मिश्री अलाउड है आपको, तो डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप उसको लीजिए और थोड़ा सा दूध या गुनगुना पानी से उसको निगल लीजिए। बड़ी ताकत मिलेगी, दिमाग को ही नहीं शरीर को भी बहुत ताकत मिलेगी। तो ये सारे उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। इसके साथ साथ जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर तांबे का कोई भी चीज़ आर्टिफैक्ट हो, जैसे सूर्य है या दीपदान है या कुछ भी है, तांबे का कोई
कोई चीज़ आप अपने सिरहाने अवश्य रखिए, खाली रखिए, लेकिन यह काम आप ज़रूर करिए। ये उपाय करिए तो सही, देखिएगा आपका आत्मबल मजबूत हो जाएगा और आप धीरे 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 इस परेशानी से बाहर आएंगे। मैं पुनः इसको कह रहा हूँ कि कभी कभार कुछ मानव सुलभ भाव के कारण ऐसा होता हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आदत बन गई हो, मजबूरी बन गई हो, कहीं भी बैठते हूँ शुरू हो जाती हो, दूसरों पर डिपेंड रहने की आदत बन गई हो, और जो बाकी लक्षण जो मैंने बताए हैं, तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा समय से। ये जितनी जल्दी कर लेंगे उतना लाभ हो जाएगा और इस परेशानी से परमानेंटली छुटकारा पा जाएंगे। अन्यथा ये दिक्कत बढ़ गई एक बार तो आपके और आपके अपनों के जीवन को परेशान कर देगी। अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, दोपहर बाद का समय आपके लिए बेहतर है। रात के समय तक आते आते आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे जिससे धनार्जन भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है और घर में भी बोलचाल लोगों से होगी, उससे आप खुश भी रहेंगे, लेकिन अपने गले का और श्वास का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी कुल मिला के अच्छा समय है, चिंता ना करें, नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें। कुंभ राशि के लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी से कुछ उल्टा सीधा कह दें और फिर वो आपसे अदावत रखने लगे, दुश्मनी रखने लगे और फिर परेशानियां क्रिएट हो जाएं। आप भोजन ज़रूर बांटिएगा और भोजन जब बांटे तो उसमें कुछ बेसन का अवश्य होना चाहिए, प्रभु ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। अच्छा समय है, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होने जा रहा है। बस एक छोटा सा उपाय इस दिन ज़रूर कर लीजिएगा। इस दिन एक चुटकी हल्दी जिह्वा पे रखिएगा और हल्दी का तिलक भी इस दिन ज़रूर लगाइएगा। किसी बहुत ही विशेष कार्य के लिए जा रहे हो तो चावल के 4 दाने अपनी जेब में ज़रूर रख के ले जाइएगा। प्रभु कल्याण करेंगे, आपका लाभ होगा। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं जयपुर से। राम राम। गुरु जी राम राम, कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ, एकदम अच्छा, धन्यवाद। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1975। जी। टाइम है अर्ली मॉर्निंग 2:17, 2:17 है अर्ली मॉर्निंग। और मेरा जन्म का स्थान है सर डूंगरपुर, ये राजस्थान में आता है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी गुरु जी, मैं क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, क्या टेंशन ज्यादा होती है तो जॉब में क्या कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए गुरु जी वो हो नहीं पाती है। मतलब 1 साल 1.5 साल जॉब किया, बड़ा अच्छा जॉब चलता है, फिर बाद में क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि वो जॉब क्या लंबी चल नहीं पाती है। उसके कारण से मानसिक तनाव रहता है और फिर बाद में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उसका हेल्थ के ऊपर भी आता है। तो कई तरह के सर्वाइकल प्रॉब्लम और काफी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें गुरु जी क्या हम लोग मतलब कुछ ऐसा कुछ करें जिससे कि मतलब जॉब में कंसिस्टेंसी रहे, अच्छा जॉब चलता रहे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे? कुछ उपाय नोट कर लीजिए। पहली चीज तो यह है, ओम शम शनिश्चराय नमः का रोजाना रात को जप जरूर कर लिया कीजिए 11:30 से 12 बजे के बीच में। उपाय नंबर 2, आप मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दिया कीजिए। नंबर 3, क्लोज फ्रेंड्स एकदम मत बनाया कीजिए, लंबे समय तक उन्हें परखने के बाद ही क्लोज फ्रेंड्स बनाएं, क्योंकि ऐसे लोग अपने मन की बात बहुत जल्दी दूसरों को बता देते हैं और उसकी वजह से या तो वो हंसी के पात्र बनते हैं या षड्यंत्र उनके खिलाफ होने शुरू हो जाते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। एक उपाय और लिख लीजिएगा, वो आपको करना है, बुधवार के दिन आप तांबे का सिक्का बहते हुए जल में डाल दिया करें या तांबे का कोई टुकड़ा बहते हुए जल में डाल दिया करें। साथ ही साथ अपनी वाणी पर थोड़ा सा काम जरूर कर लीजिए। जहाँ बोलना हो वहीं बोलिए, जहाँ नहीं बोलना हो वहाँ मत बोलिए। जो बोलिए सत्य बोलिए तो प्रियता के साथ बोलिए। बस ये उपाय आपको करने हैं, इससे आपके जीवन में स्थायित्व बहुत जल्द आ जाएगा और मुझे लगता है कि 8-10 महीने के अंदर ही अंदर एक अच्छी जॉब जहां आप लंबे समय तक टिक के काम कर सकेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा।
आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। खूब मेहनत करें, यात्राएं करें, बाहर जाने का कोई कार्य हो तो वो ज़रूर करें, बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा हो तो वो करिए। ये बाहर आपके शहर से भी बाहर हो सकता है, ये देश के बाहर भी हो सकता है, समय उस अनुसार है। अगर कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं जिसमें यात्राएं इन्वॉल्व हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। अब प्रिकॉशन कहाँ है? सेहत को लेकर ये समय थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आगे आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपका जो काम है वो रुक भी सकता है। उपाय क्या करेंगे? रुद्राक्ष की एक माला गले में पहनिए और रोज़ाना नमः शिवाय किया कीजिए। शनिवार के दिन शरबत, मीठा पानी, हाँ, ये लोगों को ज़रूर पिलाया कीजिए। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे बीतने वाले हैं और आपकी खूब तरक्की होने वाली है। जन्मदिन शुभेच्छा। मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि आपको पानी पीना आता है। आपको लगा होगा ये कैसा सवाल है भाई, सबको आता है। मैं कभी कभी देखता हूं कि बहुत सारे लोगों को पानी पीना नहीं आता। कुछ एक बातें मैं बता रहा हूं, वैसे ही पानी पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा और आवश्यक है। पहली बात, जब तक कोई मजबूरी ना हो तब तक किसी बड़े बर्तन से एकदम जल गले में नहीं डालना चाहिए, और डालें तो रुक रुक कर डालें, जितना आप आसानी से गटक सकते हैं उतना। दूसरी बात, ठंडा जल नहीं पीना चाहिए, ख़ास तौर से जो फ्रिज वाटर है, जो आइस वाटर है, इसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, इससे हानि होती है। ताज़ा जल पीना चाहिए, रखा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। जल घड़े का हो, घड़े से ठंडा हुआ हो, या हवा में रखकर ठंडा किया गया जल हो, वह श्रेष्ठ होता है, लेकिन मशीन में रखकर ठंडा किया हुआ जल बहुत घातक होता है, आगे जाके बड़ी परेशानी देता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार इस तरीके से, और ये स्कंद पुराण में भी लिखा है, अंजलि में, कुछ लोग ऐसे अंजलि में पानी डाल के, कभी कभार मजबूरी अलग बात है, जैसे पहाड़ पर है, झरना गिर रहा है, यूं करके पी लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग शरीर में दर्द की शिकायत करते हैं। जो लोग जल खड़े होकर पीते हैं उनके हड्डियों में दर्द होता ही है आगे जाकर, इसलिए जल हमेशा बैठकर पीना चाहिए। कभी कभार 1% अलग बात है, मजबूरी हो गई, लेकिन बैठिए, शांति से धीरे धीरे जल पीजिए, फिर भागिए, फिर अपने काम पे लगिए। खाने के बीच में जल नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद कम से कम 30 मिनट के बाद ही जल लेना चाहिए। और एक छोटी सी बात और बताऊं, बाएं हाथ से जल नहीं पीना चाहिए, जल हमेशा दाहिने हाथ से पीना चाहिए। लेकिन सामान्यता होता क्या, बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में जल डाला तो हम दाहिने हाथ में बड़ा बर्तन पकड़ते हैं, बाएं में छोटा, और जल पी लेते हैं। ये भी आयुर्वेद के अनुसार निषेध है, तो दाहिने हाथ से जल पीना चाहिए। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, मेरा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से गीता में अध्याय 6 के 35वें श्लोक के माध्यम से ये बात कही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को जो समझ गया वो उच्च कोटि का विद्यार्थी बनेगा, इस बात को जो समझ गया वो उच्च कोटि का व्यापारी बनेगा, उच्च कोटि का राजनेता बनेगा, उच्च कोटि का खिलाड़ी बनेगा, उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनेगा। यानी जो भी आप बनेंगे, आप गृहिणी बनेंगे, उच्च कोटि की गृहिणी बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, उच्च कोटि के शिक्षक बनेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, जरा उसे सुन लीजिए, गुन लीजिए, जीवन में उतार लीजिए।
मुझे तो ये श्लोक बहुत पसंद है। मेरे और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के जीवन के निर्माण में इस श्लोक ने बहुत कार्य किया है। सुनिए, भगवान कहते हैं, असंशयम माभाव मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चागृह्यते। बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या है कि उनका मन बड़ा चंचल होता है, भागता इधर उधर उधर इधर, कभी ये करेगा कभी वो करेगा, कभी ये सोचेंगे कभी वो सोचेंगे, और करेंगे बहुत कम, सोचेंगे बहुत ज़्यादा। और वो भी इतनी सारी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं हम लोग कि हम काम कर ही नहीं पाते। इसका इलाज क्या है? ऐसा जब श्री अर्जुन पूछते हैं तो श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि मन चंचल होता है, लेकिन ये अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, श्री कृष्ण श्री अर्जुन जैसे परंतप व्यक्ति को भी कह रहे हैं अभ्यास कर, और हम लोग अभ्यास नहीं करना चाहते। और यदि हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा मन तो बिल्कुल भाग जाएगा। जब श्री अर्जुन का भाग रहा है तो हमारा मन तो सोचिए कितने सारे विचार लाद के चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो मन को नियंत्रित करने की कोई विधि नहीं है। लेकिन अब श्री कृष्ण बता रहे हैं वो विधि है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चागृह्यते। अभ्यास से वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। वैराग्य का मतलब नहीं घर बार छोड़ के निकल जाओ, वैराग्य का मतलब है संयम, और इससे मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए आप जो भी कार्य करें उसका खूब अभ्यास किया करें। जब आप खूब अभ्यास करेंगे तो वह कार्य आप एकाग्रता से कर पाएंगे और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है और इसीलिए मैंने इसे सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो अनुशासित रूप से आज का दिन जिएं, खुशियों के साथ आज का दिन जिएं, मस्ती के साथ आज का दिन जिएं, सहजता से आज का दिन जिएं, समानता समरसता से आज का दिन जिएं, इंसानियत से आज का दिन जिएं। खुश रहें, खुश रखें। आप खुश रह सकें इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। दिन शुभ हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।